वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग भी इस साल क्लास 9 से क्लास 10th में जा रहे हैं, यानी जिनको 2026 में अपना बोर्ड एग्जामिनेशन देना है, तो उन सभी बच्चों के लिए वीडियो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स के सभी चैप्टर का डिटेल सॉल्यूशन क्वेश्चन बाय क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप बच्चों को मिलता रहे। एंड एक और बात है कि अभी आप बच्चों ने सुना होगा कि आपके 2026 में 2 बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो अगर इसको लेकर के आपके दिमाग में थोड़ा भी कन्फ्यूज़न हो तो हमारे इस चैनल पे एक वीडियो बना हुआ है इस 2 बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में। उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखें, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए हम लोग अपने आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं आपकी क्लास 10th मैथ्स के सिलेबस के बारे में। आप सभी बच्चों को पता होगा कि कुछ साल पहले, 2 से 3 साल पहले, आपकी जो एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स की बुक है वो चेंज हो चुकी है। यानी मार्केट में इस समय 2 टाइप्स की बुक अवेलेबल हैं। एक आपके पास है ओल्ड एनसीईआरटी और एक आप हम लोग को मिल रहा है न्यू एनसीईआरटी। अभी बहुत सारी जगह ऐसा है जहाँ पे न्यू एनसीईआरटी बुक नहीं पहुँच पा रही है, या फिर कह लो दुकानदार ओल्ड एनसीईआरटी ही बेच रहे हैं। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपने भाई की किताब से, अपने फ्रेंड के किताब से पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके पास भी ओल्ड एनसीईआरटी बुक है, जिनके पास भी ओल्ड एनसीईआरटी बुक है, उनके लिए वीडियो कह लो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी बुक से बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे एक्सरसाइज, बहुत सारे क्वेश्चंस को आपके डिलीट कर दिया गया है, जिनको अब हमें नहीं पढ़ना है अपने 2026 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें। इसमें आपको ओल्ड एनसीईआरटी बुक से, देखो मैं दोबारा नोट कर देता हूँ, ओल्ड एनसीईआरटी, जिनके बच्चों के पास भी ओल्ड एनसीईआरटी है, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ओल्ड एनसीईआरटी बुक से कौन कौन से एक्सरसाइज और कौन कौन से क्वेश्चंस को डिलीट किया गया है, इस वीडियो में आज आप बच्चों को मैं यही बताने वाला हूँ। भाई अपने वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा चैप्टर है रियल नंबर। तो अगर हम रियल नंबर की बात करें, जो हमारा चैप्टर 1 है रियल नंबर, तो अगर इसके हम लोग डिलीटेड सिलेबस की बात करें तो रियल नंबर के जो डिलीटेड एक्सरसाइज हैं या फिर क्या लो टॉपिक्स हैं, वो आपका एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.4। अब इनको आपको ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये कम्प्लीटली डिलीटेड है। अब हमें इनको नहीं करना है। ये दोनों एक्सरसाइज हमारे चैप्टर 1 के डिलीट हो चुके हैं। अब हमें ओल्ड एनसीईआरटी से इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 2 आपका आता है पॉलिनोमियल्स। अगर हम लोग पॉलिनोमियल्स की बात करें तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपका जो एक्सरसाइज 2.3 था एंड 2.4, एक्सरसाइज 2.3 एंड 2.4 इनको कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। अब हमें इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला आपका चैप्टर आता है चैप्टर 3, जो आपका है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अगर इस वाले चैप्टर की हम लोग बात करें तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से आपको बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे एक्सरसाइज डिलीट किए गए हैं। पहला एक्सरसाइज आपका है 3.1, अब आपको नहीं करना है। देन 3.5, अब आपको इस चैप्टर का एक्सरसाइज नहीं करना है। 3.6 एंड 3.7, 3.6 एंड 3.7, ये जो वीडियो हमारा है सिर्फ और सिर्फ ओल्ड एनसीईआरटी के लिए है। ये तीनों एक्सरसाइज, जो 4 एक्सरसाइज हैं चैप्टर 3 के, इन चारों को अब आपको नहीं पढ़ना है, कम्प्लीटली डिलीटेड है। ठीक है, तो अपने ओल्ड एनसीईआरटी बुक पे इनको मार्क करते चलें। नेक्स्ट चैप्टर आप बच्चों का है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 4 हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर इस चैप्टर की हम लोग बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज डिलीटेड है, एक्सरसाइज 4.3, जिसको अब आपको नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ये एक्सरसाइज डिलीटेड है। फिर अगला चैप्टर हमारा है चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर इस वाले चैप्टर का हम लोग बात करें चैप्टर 5 में, तो कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। जो आपके न्यू एनसीईआरटी में है वही आपके ओल्ड एनसीईआरटी में है, सेम एज इट इज चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर 5 में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। तो ये आपके पहले 5 चैप्टर का था। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अगर आपने अपना बुक
खोल रखा है तो उन पर आप अभी मार्क कर लो, क्रॉस निशान लगा दो कि हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देन अगला आपका आता है चैप्टर 6 जो कि है ट्रायंगल्स। अगर हम लोग ट्रायंगल्स चैप्टर की बात करें, चैप्टर 6 की बात करें, तो इसमें हमें एक्सरसाइज 6.4 नहीं पढ़ना है, 6.5 नहीं पढ़ना है एंड 6.6 जो आपका ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ये भी, ये 3 एक्सरसाइज इस पर्टिकुलर चैप्टर से अब हमें नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, चैप्टर 6 से, ट्रायंगल से। अगला हमारा चैप्टर है चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो हमें 7.3 अब नहीं करना है एंड 7.4 अब नहीं पढ़ना है। ये दो कह लो एक्सरसाइज इस पर्टिकुलर चैप्टर से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, अब आप बच्चों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर आपका है चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में अब हमें एक्सरसाइज 8.3 जो कि कम्प्लीटली डिलीटेड है, ध्यान से आप सुनेंगे, 8.3 अब आपको पढ़ना ही नहीं है, कम्प्लीटली डिलीटेड है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका जो है एक्सरसाइज 8.4, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या नहीं करना है, तो ओनली क्वेश्चन नंबर 4, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का ओनली क्वेश्चन नंबर 4 डिलीटेड है, ठीक है। बाकी सारा एक्सरसाइज आपको करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना है, बाकी सब कुछ पढ़ना है। इसमें 8.4 में बाकी सब कुछ आपको पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं, या फिर जिसको आप लोग कहते हो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, इस पर्टिकुलर चैप्टर से आप बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 9.1 जो आपका एक्सरसाइज है उसका सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन 16 नहीं करना है, बाकी सब कुछ पढ़ना है। ओनली क्वेश्चन 16 आपका डिलीटेड है, बाकी सब कुछ पढ़ना है आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में से, चैप्टर 9 से। सिर्फ इसमें एक एक्सरसाइज दिया जाता है। अगला बच्चों का चैप्टर है, इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट आपका चैप्टर है चैप्टर 10 जो कि है सर्कल। इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है, नो चेंज, एज इट इज़ सेम है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन, ये पूरा फुल्ली डिलीटेड है, हमें इस बार नहीं करना है। चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अगर इस वाले एक्सरसाइज की हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें 12.3 नहीं पढ़ना है, बाकी सब कुछ आपके सिलेबस में है। ओनली 12.3 आपका डिलीटेड है, बाकी सब कुछ आपके सिलेबस में है। चैप्टर 13 जो आपका है चैप्टर 13 मेंसुरेशन, इसमें हमें क्या नहीं करना है बच्चों, तो इसमें हमें नहीं करना है 13.3, 13.4 एंड 13.5, ये तीनों के तीनों एक्सरसाइज अब आपको नहीं करने हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है। चैप्टर 14 आपका है जो आपका स्टैटिक्स है, चैप्टर 14। अगर इस वाले चैप्टर की हम लोग बात करें बच्चों तो इसमें आपको 14.4 एक्सरसाइज 14.4 आपका डिलीटेड है, बाकी सब कुछ आपको पढ़ना है। चैप्टर 15 है आपका प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी में आपको क्या नहीं करना है, तो प्रोबेबिलिटी में देखो इसमें सिर्फ 15.2 एक एक्सरसाइज है जिसको आपको नहीं करने की ज़रूरत है, बाकी सब कुछ आपके सिलेबस में है। तो ये आपका कह लो मैथमेटिक्स का डिटेल सिलेबस रहा। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।